तस्या सते सत्यवसवसः प्रसवे तन्वो यत्रमसि स्वाहा शुक्रमसि चंद्रमसि अमृतमसि वैश्वदेवमसि। यजुर्वेद का ये श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि सत्य से ऐश्वर्य युक्त उत्पन्न किए संसार में विद्या युक्त चित्त व्यवहार के प्रति चेतना देने वाली, ज्ञान से सब साधन धारण कराने वाली, दक्षता धारण कराने वाली, क्षत्रिय गुण उत्पन्न करने वाली, पूजा के योग्य दोनों प्रकार से हमारी बुद्धि को आगे बढ़ाना और कब पीछे हटना हितकर है, ये बुद्धि देना यानी इस प्रकार की इसकी सुमति प्रदान करने वाली गो ही अखंड शक्ति है। अखंड शक्ति कितनी बड़ी बात ये अपने यजुर्वेद में बोली गई है गौ माता के बारे में कि गो अखंड शक्ति है। अन्न उत्पादन के कार्य के लिए पैर आगे बढ़ाने में हम गौ से बंद कर चलें, गो हमारे मार्ग की रक्षा करें। चिद्दसी मनोसी धीरसी दक्षिणासी क्षत्रियासी यज्ञास्य दिति र्युभयतः शिरणी सान प्रासी सुप्रीति चेति मित्रस्त्वापति बाधनताम पुषा ध्वनस्पादिंद्रिया दक्षाय। यजुर्वेद। हे वाग देवतोपलक्षित गो, तुम चेतना प्रदान करने वाली होने से स्वयं चेतन रूपा हो, मन स्वरूपा हो, बुद्धि रूपा हो, दक्षिणा में दिए जाने वाले होने से दक्षिणा रूपा हो, क्षत्रिय से क्षत हो, दुर्भिष्य से रोगाणुओं से, आंतरिक मान शक्ति से, बाह्य शत्रुओं से रक्षा करने के छत्र बल से बचने की सामर्थ्य देने वाली हो। अनुत्वा माता मन्यता मनु पितानु भ्राता स गर्भेनु सखा सयुथ्य सा देवी देवमच्छेन्द्रिय सोमरुद्रस्त्वा वर्तयतु स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि। यजुर्वेद। सो प्रेरित इच्छा से माता पिता भाई बहन मित्र आदि सब जन गोवंश के साथ उत्तम अनुकूल प्रीति से रहें, जिससे समाज में देवत्व के गुण जागृत हो। सब जन विद्या स्वास्थ्य रोग आदि व्याधियों से सुरक्षित, पौरुष और ज्ञान से संपन्न समृद्ध हों। वस्य से द्वितीयासी रुद्रासी चंद्रासी बृहस्पति षट्वा सुग्ने रमणातु रुद्रो वसुभरा चके। हे गौ माता, तुम वसुओं को जीवन के सब सुख देने वाली, वस्तुओं को नित्य प्रदान करने वाली हो। संवत्सर के 12 महीनों में चंद्रमा के द्वारा सब औषधीय वनस्पतियों में रोगनाशक गुण देती हो। विवेक द्वारा हम तुम्हें सदैव सुखी रखें। समाख्ये देव्या धियासम दक्षिणयोरुचक्षः माम आयायु प्रोमिषि मेरे अहम तवम वीरम विदेय तवम देवी सदृशी। हे गौ दिव्य बुद्धि देने वाली गौ को मैं ध्यान पूर्वक देखूं। विशाल दृष्टि से संपन्न गौ माता से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरी आयु को क्षीण न होने देना और न मैं तुम्हारी दी हुई पंचगव्य से प्राप्त होने वाली जीवन शक्ति को नष्ट करूं। मैं तुम्हारी सेवा करता हुआ वीर संतति को प्राप्त करूं। और ये बहुत बार सुना भी गया और देखा भी गया है कि जो मतलब परिवार या कुल कई पीढ़ियों से गौ सेवा करता आ रहा है तो उसके घर में वीर संततियां ही पैदा होती है, अच्छे वीर पुरुष होते हैं। पुराने ज़माने में इतने महापुरुष वीर पुरुष बड़े बड़े ब्रह्मचारी पैदा हुआ करते थे, वो इसी गौ माता की कृपा से पैदा हुआ करते थे। इसी गाय के पंचगव्य का सेवन करने से माता पिता वीर संतानें पैदा करते थे। और आज के समय भी जिन घरों में गौ माता को रखा जाता है उनके बालक की बुद्धि अलग ही होती है, सात्विक बुद्धि, और स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। केवलेन्द्राय दुदुः ही गृष्टि वर्ष पीयूष प्रथम दुहानाम अर्थात प्रिय चतुर सचतुर्धा देवानां मनुष्यः असुरनाथ ऋषिन। यानी प्रसूता गौ का प्रथम पीयूष, यानी जब गाय ब्याती है तो उसका
ब्याते ही जो दूध होता है पीला गाढ़ा, जिसे पीयूष और इंग्लिश में कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसका पहले 1 सप्ताह तक का जो पीयूष कोलेस्ट्रम होता है इंद्र जैसी शक्तिदायक औषधि रूप वाला है। यानी इंद्र जैसा ताकतवर उस पीयूष को पीकर बना जा सकता है। वो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक होता है, रोगों से लड़ने की सबसे ज़्यादा ताकत होती है। और आज के मार्केट में तो उस कोलेस्ट्रम के बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, कैप्सूल भी उनका बनकर आ रहा है। और उसी कोलेस्ट्रम को हम मतलब कुछ नहीं समझते, उनको गाय को जो गाय जब ब्याती है तो उस कोलेस्ट्रम को हम ऐसे ही व्यर्थ समझ के बहा देते हैं। लेकिन शास्त्रों में उसके बारे में देखो कितनी बड़ी महिमा गाई है कि प्रसूता गौ का प्रथम पीयूष इंद्र जैसी शक्तिदायक औषधि रूप दूध है। पीयूष सबसे उत्तम दूध ही नहीं अमृत है, जो चारों वर्ण के सदस्यों को, देवताओं के गुण रखने वाले मनुष्यों, साधारण मनुष्यों, स्वार्थी आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों, ऋषिजनों सबको समान रूप से लाभ देता है। कोई भी पिए सबको समान रूप से लाभ होता है। कोलेस्ट्रम पीयूष मानव शरीर का आधारभूत स्तर पर पुनर्निर्माण करता है। सब स्तनधारी माताएं जन्म देने के बाद थोड़े समय के लिए कोलेस्ट्रम दूध पीयूष का उत्पादन करती हैं। सामान्य दूध की तुलना में कोलेस्ट्रम पीयूष की पोषण संरचना अलग है। जन्म से पूर्व गर्भ में पल रहे शिशु को गर्भ में सारा पोषण माता द्वारा गर्भनाल से मिलता था। जन्म लेते ही बाहर आने पर वातावरण के बदलने पर वत्स, बछड़े, बछड़ियों को इससे अकस्मात परिवर्तन के समय सर्वप्रथम कोलेस्ट्रॉल पीयूष के विशेष तत्व ही जीवित रखते हैं। जन्म लेने पर वत्स शिशु को श्वास में ऑक्सीजन और मुख से भोजन से सब पौष्टिक तत्व ग्रहण कर सीखना होता है। पीयूष स्वयं कुछ दिन पश्चात सामान्य दूध में परिवर्तित हो जाता है। जन्म के बाद 6 घंटे के भीतर एक बछड़े के शरीर की संरचना पीयूष द्वारा ही बदली जाती है। पीयूष बछड़े के शरीर में पोषक तत्व देने के साथ साथ निम्न विकास भी करता है। 4 मुख्य बदलाव लाता है। शरीर में ऊर्जा से भौतिक विकास संभव होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है। श्रम से थकावट को कम करता है। शरीर के पाचन तंत्र से पौष्टिक तत्वों को शरीर में उपलब्ध कराता है। जब ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक तैराकी टीम ने 2000-2004 में दोनों में चीनियों की तुलना में अधिक स्वर्ण पदक जीते तो उन्होंने इसे कोलेस्ट्रम की खुराक के कारण ही जिम्मेदार ठहराया। एथलीटों के बीच में गौ के पीयूष के कैप्सूल ताकत के प्रदर्शन के लिए सबसे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि जो एथलीट हैं, जो स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गौ माता के पीयूष के जो कैप्सूल यानी कोलेस्ट्रम के जो कैप्सूल है वो सबसे ज़्यादा ताकत देने वाले हैं। और हमारे भारतीय आज कुछ और ही खा रहे हैं इस चीज़ को छोड़कर। कोनु गो एक ऋषि किम धाम का आशीष यक्ष पृथ्वी व्यामेकम वृद्ध दे कृतु कत्मोनु सह। अथर्ववेद में लिखा है कि वह कौन सा धाम है जो धन्य है, वह कौन सा देवता है जो हमें वाणी का वरदान करता है, वह कौन सा ऋषि है जो पृथ्वी पर कार्य कौशल में निपुणता का आशीर्वाद देता है। एको गौरेकम एकम ऋषि एकम धामेका धासी सह यक्ष पृथ्वामेकम वृद्ध कर्तु कत्मोनु सह। यक्ष पृथ्वा मेकम वृद्ध कर्तनु तो रिच्यते, यानी केवल गो के आशीर्वाद से ही वर्तमान समय में पृथ्वी धाम है। गो ही वह व्यापक पूजनीय देव है जिसकी अनुकूलता में ही वह ऋतु चक्र है जो पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित करती है। गो से बढ़कर कोई नहीं है। देखो पहले श्लोक में लिखा है कि वह कौन सा धाम है जो धन्य है, यानी केवल कि गो के आशीर्वाद से ही वर्तमान समय में पृथ्वी धाम है। वह कौन सा देवता जो हमें वाणी वरदान करता है। गो ही वह व्यापक पूजनीय है जिसकी अनुकूलता में ऋतु चक्र है, जो पृथ्वी पर कार्य कौशल में निपुणता का आशीर्वाद देता है, वह पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित करता है। यानी गो से बढ़कर कोई नहीं है। गो ही सबसे बड़ा संत है, गो ही सबसे बड़ा देवता है, गो ही सब कुछ है। जय गौ माता, जय गोपाल।